एक बार एक हारिसा नाम का सांप रोते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए नबी, आप अल्लाह ताला से दरख्वास्त कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि जब तक मैं आखिरी नबी से माफ़ी ना मांग लूँ और जब तक मैं अपने नबी से मुलाकात ना कर लूँ तब तक मेरी हयात जिंदगी बढ़ा दी जाए। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से रो रो कर अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, आखिरी नबी तो सबसे आखिर में तशरीफ लाएंगे, उनका आने में तो बहुत देर है, मेरा हारिसा सांप इस हालत में कैसे रहेगा? ए अल्लाह, तू उसकी हयात बढ़ा दे। तब अल्लाह ताला एक गैबी आवाज के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया, ए मूसा, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली, हारिसा की हयात बढ़ा दी। एक वक्त आया जब वह सांप मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त विश्वनबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रो रहे थे और यह सांप मदीना में रोता हुआ चल पड़ा। फिर वह सांप अपने सीने के बल चलते हुए मक्का की तरफ रवाना हुआ अपने नबी से माफी मांगने के लिए। 6 महीने तक वह सांप सीने के बल चलता रहा और अब्बू जहल के घर के सामने थक कर रुक गया। थक जाने की वजह से सांप अब्बू जहल के घर के सामने सो गया। सुबह जब वह बदबख्त अब्बू जहल घर से बाहर निकला और सांप को देखा तो एक लकड़ी लेकर सांप पर मारना शुरू कर दिया। तब सांप रोते हुए कहने लगा, ए अब्बू जहल, तू मुझे मत मार, मैं सांप नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। सांप के मुंह से इंसानों जैसी बात सुनकर अब्बू जहल हैरान रह गया। फिर वह जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ए मेरी बीवी, ए मेरे सिपाहियों, जल्दी आओ, ऐसा मंजर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सब लोग वहां जमा हो गए। अब्बू जहल ने सबको बताया, मैंने सुबह इस सांप को अपने घर के सामने देखा और जब मैंने इस पर मारा तो इसने इंसानों जैसी बात की। फिर वह बेईमान अब्बू जहल फिर से सांप पर मारना शुरू कर दिया। तब सांप फिर से रोते हुए कहने लगा, ए अब्बू जहल, मुझे मत मार, मुझे एक बार मेरे नब्बी से मिलने दे, एक बार मुझे नब्बी के पास जाने दे, मुझे माफी मांगनी है। अगर मेरा नब्बी मुझे माफ कर दे फिर तू जितना चाहे मुझे मार, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, मेरी जिंदगी तबाह मत कर, बस मुझे एक बार जाने दे। तब अब्बू जहल सिपाहियों से कहने लगा, इस सांप की गर्दन में जल्दी से जंजीर डाल दो। फिर सांप की गर्दन में जंजीर डालकर उसे एक खंभे से बांध दिया गया और उस पर मारपीट शुरू हो गई। इस बार भी हारिसा रोते हुए कहने लगा, जितना मारना है मार ले, बस एक बार मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दे। अब्बू जहल कहने लगा, ए बीवी, इस सांप के मुंह से मोहम्मद का नाम आ रहा है, लगता है यह सांप मोहम्मद के लिए दीवाना है, इस सांप को तो छोड़ा नहीं जा सकता। इस तरह सांप को बांध कर रखा गया और पूरे दिन उस पर जुल्म होता रहा। तब सांप फिर से रोते हुए कहने लगा, ए अब्बू जहल, तू नहीं समझ रहा, अगर मैं आखिरी नबी के पास न जा सका तो मेरी जिंदगी कामयाब नहीं होगी, मुझे माफी नहीं मिलेगी और मैं जन्नत में नहीं जा सकूंगा, मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दे। अगर मेरे नबी मुझे माफ कर दें फिर तू जितना चाहे मुझे मारना। लेकिन बेईमान अब्बू जहल कहने लगा, तू बात मत कर, तुझे मोहम्मद ने भेजा है, क्योंकि इस वक्त मेरा उससे झगड़ा चल रहा है, इसलिए उसने तुझे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा है। पूरे दिन और रात उस सांप को मारा गया। अगली सुबह फिर से उसे मारना शुरू कर दिया। तब सांप कहने लगा, ए अब्बू जहल, अब मुझे समझ में आ गया कि तू मुझे क्यों मार रहा है। आखिरी नबी के साथ बदतमीजी की वजह से आज मुझे ये सजा मिल रही है। ए अब्बू जहल, मैं तुझसे वादा करता हूँ, तू जितना चाहे मुझे मार, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे आखिरी नबी से मिलने दे। अगर मैं मोहम्मद के पास जाकर उनके पांव चूम सकूं और वह मुझे माफ कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर माफ ना करें तब भी मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ। मोहम्मद का नाम सुनकर अब्बू जहल और ज्यादा गुस्से में आ गया और सांप को मारते मारते अपनी बीवी से बोला, ए बीवी, मेरे कमरे से लोहे की चाबुक ले आओ। फिर उस चाबुक से सांप को मारना शुरू कर दिया और उसकी पूंछ का हिस्सा काट डाला। फिर अब्बू जहल बोला, ए बीवी, जाओ और घर से नमक ले आओ, यह मोहम्मद का जादू वाला सांप है, इसे मारना जरूरी है। जब नमक लाकर सांप के जख्मों पर डाला गया तो वह तड़पने लगा और रोते हुए कहने लगा, ए अब्बू जहल, तूने मेरा जिस्म काट डाला, जख्मों पर नमक डाल दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, फिर भी इस लहूलुहान जिस्म के साथ मुझे सिर्फ एक बार आखिरी नबी के पास जाने दे, अगर वह मुझे माफ कर दे तो मैं फिर से तेरे पास वापस आ जाऊं। लेकिन अब्बू जहल ने उसकी एक न सुनी और उसे और टुकड़ों में काट दिया। जब सांप को बीच से काट डाला गया और वह सहन नहीं कर सका तब उसने अपना सर जमीन से टिका दिया और रोते हुए अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, मैं समझ गया हूँ, यह बेईमान अब्बू जहल मुझे छोड़ेगा नहीं, अगर मैं नबी के पास न जा सका तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे आखिरी नबी से माफी मांगने का एक मौका दे दे, वरना कयामत के दिन मैं जहन्नम की आग नहीं झेल सकूंगा। ए अल्लाह,
तू जो सजा देना चाहे इसी दुनिया में दे दे। एक समय ऐसा आया जब सांप को पूरी तरह मार डाला गया। मारने के बाद अब्बू जहल अपनी बीवी से बोला, यह मोहम्मद का जादू वाला सांप है, ये फिर से जिंदा हो सकता है, इसलिए इसे आग में जला दिया जाएगा ताकि यह दोबारा जिंदा न हो सके। फिर सांप को जलाया गया। जब वह पूरी तरह जलकर राख हो गया तो उस राख को एक बर्तन में रखा गया और उसका मुंह बंद कर दिया गया। फिर अब्बू जहल अपनी बीवी से बोला, ऐ बीवी, अब हमने मोहम्मद के जादू वाले सांप को जला डाला है, अब हम मोहम्मद की आजमाइश करेंगे और देखेंगे कि उसका जादू कितना चलता है। हम उससे पूछेंगे कि इस बर्तन में क्या है। इसके बाद वह बेईमान अब्बू जहल मोहल्ले में घूम घूम कर कहने लगा, देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए जादू का सांप भेजा था, मैंने उसे मार डाला, उसे जला डाला, अब मैं मोहम्मद को दिखाऊंगा कि उसकी ताकत क्या है। वह कहने लगा, देखो, मैंने मोहम्मद के जादू को खत्म कर दिया, अब मोहल्ले वालों को बताऊंगा कि मोहम्मद से ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। नऊजुबिल्लाह। फिर अब्बू जहल ने अपने बेटों से कहा, चलो इस सांप को लेकर मोहम्मद के पास चलते हैं और पूछते हैं कि इस बर्तन में क्या है। अगर वह बता सका तो ठीक, वरना हम अल्लाह का यह हुक्म पाकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सांप को बर्तन के अंदर जिंदा कर दिया। फिर विश्वनबी जब आपने शहादत की उंगली उस बर्तन की ओर दिखाकर कहने लगे, तू कौन है, अल्लाह के हुक्म से बोल, तो फिर सांप बोलने लगा। सांप रोते हुए कहने लगा, नबी जी, मैं हूं मूसा नबी का उम्मती, मेरा नाम है हारिसा। हे नबी, मैं आपके पास आने के लिए मदीना से सीने के बल रेंगते हुए 6 महीने तक चलने के कारण बहुत थक गया था। तब मैं इस बदईमान के घर के सामने थोड़ा आराम कर रहा था और नींद में चला गया था। इस बदईमान ने सुबह सुबह मुझे देखकर पकड़ लिया, खूब मारा। मैंने बहुत समझाया कि मुझे आपके पास जाना है, जरा सा मौका दे दो, मगर इस बदईमान ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने मुझे जंजीरों से बांध दिया और दिन रात मारा, इतना मारा कि मुझे जान से मार दिया। फिर उसने मुझे जलाकर राख कर दिया और वो राख इस बर्तन में डाल दी। तब विश्व नबी अब्बू जहल की तरफ देखकर बोले, क्या तूने देखा तेरे बर्तन में क्या है? अब्बू जहल ने जब बर्तन की तरफ देखा तो डर के मारे उसका हाथ कांपने लगा और बर्तन उसके हाथ से गिर गया। उसी वक्त सांप उस बर्तन से बाहर निकल आया और अब्बू जहल को मारने के लिए दौड़ पड़ा। अब्बू जहल दौड़ते दौड़ते विश्व नबी से कहने लगा, हे मोहम्मद, जल्दी से अपने सांप को रोकिए। तब नबी जी ने सांप से कहा, हे सांप, तू रुक जा। सांप ने नबी जी से कहा, नबी जी, मैं आपका नाम जपने की वजह से गुनहगार हो गया हूँ। इस अब्बू जहल ने मुझे इतना मारा, इतनी तकलीफ दी कि मैं बयां नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं उसे खत्म कर दूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अब्बू जहल डरते डरते कहने लगा, हे मोहम्मद, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा सांप मुझे मार ही डालेगा। यह कहकर अब्बू जहल फिर दौड़ने लगा। सांप उसके पीछे दौड़ पड़ा। तब विश्व नबी ने फिर से सांप से कहा, हे हारिसा, तू उसे छोड़ दे। नबी जी की बात सुनकर सांप एक बार आगे की ओर और फिर पीछे की ओर देखा, फिर अपनी जबान बाहर निकालकर रोने लगा। तब नबी जी ने कहा, हे हारिसा, तू माफी मांगने के लिए इतनी तकलीफें उठाकर आया है, जा, मैं तुझे माफ कर दिया। तब हारिसा सांप रोते हुए कहने लगा, नबी जी, आपने मुझे माफ कर दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये कहकर हारिसा गंदे पानी की ओर चल पड़ा। हारिसा सांप जा रहा था, एक बार नबी जी की तरफ देखता और एक बार सामने देखता। तब विश्वनबी ने चाचा अब्बू जहल को बुलाकर कहा, चाचा, क्या तुम अब भी इंसान नहीं बनोगे? नबी जी की बात सुनकर अब्बू जहल सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर नबी जी ने हारिसा सांप से कहा, क्या तू इंसान बनना चाहता है? सांप ने कहा, नबी जी, आपने मुझे माफ कर दिया, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है। अब अगर आप मुझे इंसान बना दें तो मेरे लिए यह सबसे बड़ी नेमत होगी। विश्वनबी ने फिर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू मेरे हारिसा को इंसान बना दे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी जी की दुआ कबूल कर ली और हारिसा इंसान बन गया। किताबों में जिक्र मिलता है कि इंसान बनने के बाद हारिसा ने अपनी बाकी जिंदगी नबी जी की खिदमत में गुजार दी। सुभान अल्लाह। एक बार विश्वनबी सहाबियों की एक मजलिस में मौजूद थे, तभी वहां एक देहाती बदू व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक पकड़ा हुआ गोह, एक तरह का सरीसृप था। उस देहाती ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके सहाबा से पूछा, ये कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, ये हैं अल्लाह के रसूल विश्वनबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हैं जिन्न और इंसानों के नबी, ये हैं तमाम आलमों के नबी। फिर उस देहाती ने कहा, मैं लात उज्जा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता। हाँ, अगर मेरे हाथ का यह गोह इनके नबूवत की गवाही दे दे तो मैं बिला झिझक इन्हें नबी मान लूं। हे मोहम्मद, जब तक यह गोह आप पर ईमान नहीं लाएगा, मैं भी आप पर ईमान नहीं लाऊंगा।
तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे देहाती, सच सच बता, अगर यह गोह मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तू मुझ पर ईमान लाएगा? देहाती ने जवाब दिया, अगर यह सच हो जाए तो मैं बेझिझक आपको नबी मानकर ईमान लाऊंगा। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तू इस गोह को छोड़ दे। बदू ने नबी जी के हुक्म पर गोह को छोड़ दिया। फिर नबी जी ने गोह से कहा, हे गोह। गोह को पुकारते ही वह साफ अरबी जबान में जवाब देने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपकी फरमाबरदार हूँ। गोह की यह बात सबने सुनी और समझी। फिर नबी जी ने गोह से पूछा, हे गोह, तू किसकी इबादत करता है? गोह ने जवाब दिया, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसका अर्श आसमान में है, जिसकी बादशाहत जमीन पर है, जिसने समंदर के अंदर रास्ता बनाया, जिसने जन्नत को रहमत और जहन्नम को अजाब बनाया। फिर नबी जी ने गोह से पूछा, हे गोह, मैं कौन हूँ? गोह ने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप आखिरी नबी हैं। जो शख्स आपकी सच्चाई को मानेगा वह कामयाब होगा और जो आपकी तकजीब करेगा वह नाकाम रहेगा। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती की तरफ देखा और कहा, अब भी क्या तुम्हें शक है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? देहाती बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिसकी नबूवत की गवाही एक गोह देता है, उसकी नबूवत पर शक करना मैं कौन होता हूँ? हे अल्लाह के हबीब, आप मुझे मुसलमान बना लीजिए और मुझे अपने कदमों में खिदमत करने की इजाज़त दीजिए। फिर उस देहाती ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिया और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको विश्व नबी के दिखाए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।